नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं नीतीश के मोहपास में फंसा बीजेपी। जी हाँ, चीजें कुछ इसी तरीके की दिख रही है कि एक बार फिर नीतीश बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब फिर से ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई। उसकी वजह भी है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, खास करके नरेंद्र मोदी, वो बिहार को लेकर अभी भी सशंकित कुछ ज्यादा ही है, जबकि वो कई तरह के फोर्स बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है। प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, आरसीपी हो, अब आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मांझी भी साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मुकेश सहनी भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इतनी खिलाड़ी के संभावनाओं के बावजूद भी मोदी नीतीश को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि नीतीश को किसी तरीके से बीजेपी में वापसी हो जाए या गठबंधन में वापसी हो जाए, क्योंकि 2014 में अकेले चुनाव लड़े, काफी उत्साहित थे परिणाम से। 2015 में मोदी ने जितनी सभाएं की बिहार में, उतनी सीट भी नहीं जीत पाए। हर तरह का धन बन जल, जितनी तरह के चुनाव जीतने के लिए जो जिस तरीके का इस्तेमाल करना था, सारे तरीकों का इस्तेमाल मोदी ने किया। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं है। वो डर आज भी मोदी को सता रहा है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले राहुल मैदान में, उन्हें लगता है कि हिंदी पट्टी में अगर विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा दिल्ली का सफर। इसलिए मोदी अभी भी नीतीश पर डोरा डालने की कोशिश छोड़े नहीं है। और यही वजह है कि मोदी के जानकारी के बगैर ललन सिंह के खास गप्पू सिंह के यहां जब रेड हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिसके सहारे ललन सिंह के गिरबान तक तो पहुंचा ही जा सकता था, लेकिन मोदी इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। शाह को सीधे तौर पे कहा कि ये बातें यहीं पे खत्म करिए। और आज कई महीने हो गए, गप्पू सिंह के घर से क्या निकला, गप्पू सिंह के यहाँ जो पूरे भारतवर्ष में छापेमारी हुई, उसका क्या रिजल्ट सामने है, किसी को पता नहीं है। और अगर कुछ ऐसी बात नहीं थी तो फिर छापेमारी का मतलब क्या था। और हाल के दिनों में आप देखिए कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में नीतीश पूरी तौर पर मोदी पर हमलावर थे, अब वो स्थिति नहीं है। अब वो थोड़ा माइल्ड दिख रहे हैं। अब मोदी पर उस तरीके के सवाल के जवाब देने से बच रहे हैं। समाधान यात्रा तो बहाना है, हर कोई कहते हैं। नीतीश को करीब से जानने वाले को पता है कि कोई भी यात्रा करने से पहले उनकी तैयारी होती थी। 2 महीने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी, कहाँ जाना है। लेकिन इस बार कोई तैयारी नहीं है, बस 1 सप्ताह के अंदर में निकल पड़ेगा। और जब निकल गए तो वहां किस बात का समाधान हो रहा है, जरा इस पर गौर करिए। चर्चा ये थी कि शराबबंदी पर चर्चा हो सकती है, वो चर्चा में कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्या संवाद कर रहे हैं, जिन महिलाओं से वो मिल रहे हैं उनसे संवाद वो क्या करे, किस बात का वो समाधान ढूंढ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये तो बहाना है सिर्फ पटना से बाहर रहने का, ये बहाना है नरेंद्र मोदी पर हमला से बचने का। ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हरवंश के माध्यम से, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, नीतीश से बातचीत भी शुरू कर दिया है। और उसका असर भी दिख रहा है। पिछले एक सप्ताह से के बीजेपी का जो प्रवक्ता है या बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज बदल रहा है। जिस अंदाज में वो हमलावर थे, वो उसमें काफी कमी देखने को मिली। और इतना ही नहीं,
सुशील मोदी को इसकी जिम्मेवारी भी दी गई है कि आप बिहार का कमान संभालिए। नीतीश कहते भी रहे कि सुशील मोदी होते तो हम तो कभी नहीं छोड़ते बीजेपी का साथ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं एक बार फिर से ये संदेह पैदा करने लगा है कि चीजें बदलने वाली है। तेजस्वी के साथ रहते जंगल राज की बात वो कर ले रहे हैं, लेकिन अब गांधी के हत्यारा जो बोलते थे अब वो बोलना बंद कर दिए हैं। अब उस तरीके के सवालों से वो बचने लगे और लोग कह भी रहे हैं कि चुरादही के बाद देखिए बहुत कुछ होगा बिहार में। तो देखते चलिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में विपक्षी एकता को लेकर नीतीश बाहर निकले थे, अब वो कह रहे हैं कि अप्रैल तक तो हमारे पास समय ही नहीं है। तो इनके पास समय बचेगा कितना? 2024 के अप्रैल में तो चुनाव ही होना है। तो समाधान यात्रा नहीं है, व्यवधान यात्रा। यहाँ की सेवा कर रहे हैं तो जरा सब जगह घूम लेंगे। सर हाउस है वो सब हो जाएगा तो कहीं सर समाधान यात्रा के बाद देश यात्रा पर कब निकल रहे हैं? आज से आप जानते हैं सब दिन हम यहीं से शुरू किए हैं। शुरू से ही जो कोई काम शुरू करते हैं यहीं से शुरू करते हैं। और उधर केसीआर तो उधर अपनी रणनीति भी उन्होंने शुरू कर दी है कि किस तरीके से विपक्षी एकता बनाई जाए, और नीतीश अब उस तरीके से बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार में एक बार फिर से खेला होवे? चलिए देखते देखिए, आप भी देखिए हम भी देखते।